गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, साइंस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एसिड बेसिस एंड साल्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी इजी लैंग्वेज में। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है बच्चों? मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं? एसिड्स सावर होते हैं, खट्टे होते हैं। बेसिस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। टच में कैसा होता है एसिड? नॉट सोपी। लेकिन बेसिस कैसा होते हैं? सोपी इन टच, यानी साबुन जैसे लगते हैं। लिटमस टेस्ट कैसा होता है ये? तो एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है एसिड्स का? कर्ड है। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। लेमन जूस, इसमें साइट्रिक एसिड, और विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। वही बेसिस का एग्जांपल क्या है? बेकिंग सोडा, सोप और लाइम वाटर। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन ये है, एमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर? एमोनिया हमारे घर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे विंडो क्लीनर यानी विंडो को साफ करने वाला सॉल्यूशंस में। और ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? व्हाट इज नेचर? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कौन सा सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू करता है? तो बेसिस। तो इसके नेचर कैसा होगा? बेसिक। इसका रीजन क्या है? बेसिस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ टर्निंग रेड लिटमस पेपर ब्लू, सिंस एमोनिया टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट इज बेसिक नेचर। क्योंकि बेसिस का नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो लिटमस पेपर को, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए ये कैसा नेचर हो इसका? बेसिक नेचर। थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बच्चों, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है कि वैसे सोर्स का नाम बताना है जिससे हम लिटमस सॉल्यूशंस ऑब्टेन करते हैं, पाते हैं, और इस सॉल्यूशंस का यूज क्या है। इसका आंसर क्या हो बच्चों? लिटमस सॉल्यूशंस या लिटमस पेपर हम लाइकेन से बनाते हैं, ठीक है। और इसका यूज क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज करता है। नेचुरल इंडिकेटर का मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिससे पता चलता है कौन एसिड है कौन बेस है। और ये एसिडिक सॉल्यूशंस में क्या होता है? ये रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? ये ब्लू होता है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होता है। इसका नेचुरल कलर क्या होता है बच्चों? पर्पल होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का इस प्रकार है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ डू यू वेरीफाई इट? क्या डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है? एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है? कैसे इसके वेरीफाई करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो इसका आंसर है बच्चों, इसका कैसा नेचर होता है? न्यूट्रल होता है। बेसिक वाटर, डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें डिस्टिल वाटर भरेंगे, और एक में डीप ब्लू लिटमस पेपर इन वन एंड रेड लिटमस पेपर इन द अदर। एक में हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और दूसरा में रेड लिटमस डालेंगे, और ऑब्जर्वेशंस उसको देखेंगे कि दोनों लिटमस पेपर अपने कलर को चेंज नहीं करता है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, इन कंक्लूजन क्या हुआ बच्चों, कि अगर कलर चेंज नहीं कर रहा है तो सब्सटेंस कैसा होगा? वो न्यूट्रल होगा। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमको बताना है एग्जांपल्स के हेल्प से। मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बताया था, जब एसिड और बेसिस अपने प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दोनों रिएक्ट करके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसका आंसर इस प्रकार है बच्चों, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी वैसे रिएक्शंस जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके
अपने अपने प्रॉपर्टीज, अपने अपने गुण को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बनता क्या है बच्चों, साल्ट और वाटर, साथ में हीट भी निकलता है यानी इवॉल्व होता है। इसका जनरल इक्वेशंस कैसा होगा, एसिड प्लस बेस बना क्या, साल्ट, वाटर और साथ में हीट भी इवॉल्व होता है। इसका एग्जांपल्स क्या है बच्चों, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और H2O, साथ में इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बच्चों, ये ट्रू और फॉल्स है यानी गलत और सही को बताना है हमको। तो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है एनालिसिस, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। क्या नाइट्रिक एसिड लिटमस पेपर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, नहीं, फॉल्स है ये, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी फॉल्स है क्योंकि बेसिस हमारा रेड लिटमस को ब्लू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसको तो मैं न्यूट्रलाइजेशन में बता चुका हूं, ये सही है। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ये भी सही है क्योंकि इंडिकेटर्स ही बताता है कि कौन एसिड है कौन बेसिस है, कैसे, अपने कलर को चेंज करके। कौन कौन सा हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स हमारा है कौन कौन सा है बच्चों, लिटमस पेपर, टर्मरिक और गुड़हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, नहीं, मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया किसके कारण होता है, एसिड्स के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का इस प्रकार है, Dorji has a few bottles of soft drinks in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customer. One customer wants acidic drinks, another wants basic, and third one wants neutral drinks. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? इसका मतलब क्या है, डॉर्जी के पास कुछ बोतल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक के उसके रेस्टोरेंट में, लेकिन उसके ऊपर लेबल हट गया है। अब उसको सर्व करना है ड्रिंक आप कस्टमर के डिमांड पे, और वो कुछ कस्टमर्स मांग रहे हैं, एक कस्टमर मांग रहा है एसिडिक ड्रिंक यानी जिस ड्रिंक में एसिड्स हो, दूसरा कस्टमर मांग रहा है बेसिक और तीसरा न्यूट्रल ड्रिंक मांग रहा है। अब ये डॉर्जी डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सा किसको सर्व किया जाए, तो इसका आंसर कैसा होगा बच्चों, ये नेचुरल इंडिकेटर्स लाएगा। कौन सा नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस पेपर, और एसिडिक ड्रिंक में क्या डालेगा, वो लिटमस पेपर को डालेगा, तो वो अगर ब्लू टू रेड हो जाएगा तो वो एसिडिक ड्रिंक होगा। बेसिक ड्रिंक में क्या हो जाएगा, वो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, और न्यूट्रल ड्रिंक में कोई कलर चेंज नहीं होगा। इस तरह से वो कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसमें रीजन देना है, कारण बताना है। एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। क्या एंटासिड टेबलेट लिया जाता है, हम जानते हैं एसिडिटी में, क्यों, इसका रीजन क्या है। Our stomach contains hydrochloric acid. Excess acid causes indigestion and pain. Antacid like milk or magnesia contain bases magnesium hydroxide that neutralize the excess acid. इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारे स्टॉक में क्या कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या मदद करता है, पचाने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी हम ज्यादा खाने से हमारा अपच हो जाता है, जिसके कारण एक्सेस एसिड हमारे पेट में रिलीज हो जाता है, जिसके कारण इंडाइजेशन होता है और पेन होने लगता है पेट में। तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर क्या रहता है, एक बेस रहता है, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो एक्सेस एसिड यानी HCl को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट्स बाइट। जो कैलामाइन सॉल्यूशन है वो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं जब हमको चींटियां काटती हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन है, एन एंट स्टिंग releases formic acid into the skin. Calamine solution contains zinc carbonate, a base which neutralizes the acid and provide relief. इसका मतलब क्या होता है बच्चों,
नेचुरली जो हमारा डंक होता है चींटियों का, उसमें हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। जब वो काटते हैं तो उस डंक के द्वारा हमारे स्किन के अंदर वो रिलीज कर देते हैं फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी जलन महसूस होती है। उस जलन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैलामाइन सॉल्यूशंस यूज करते हैं। ये कैलामाइन सॉल्यूशंस क्या होता है बच्चों? ये जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक कार्बोनेट क्या है? एक बेस है, और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हम रिलीफ महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। यानी फैक्ट्री वेस्ट को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं कब? फेंकने से पहले, यानी वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्यों? इसका कारण है फैक्ट्री वेस्ट यूजुअली कंटेन स्ट्रॉन्ग एसिड, इफ रिलीज्ड डायरेक्टली दे कैन किल fish and aquatic organisms, therefore basic substance are added to neutralize them first। यानी फैक्ट्री वेस्टेज में क्या होते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स मौजूद होते हैं। अगर इसको डायरेक्टली हम रिलीज कर देते हैं तो क्या करेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे फिश है और भी ऑर्गेनिजम्स हम जो पाए जाते हैं, उसको क्या करेंगे? वो किल कर देंगे। इसलिए उसको रिलीज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बच्चों, 3 liquids are given to you, one is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solutions. How will you identify them? You have only turmeric indicator. आपके पास 3 लिक्विड्स है। एक लिक्विड में आपको दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा में सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सॉल्यूशंस है? सिर्फ आपको एक नेचुरल इंडिकेटर दिया गया है टर्मरिक। आप कैसे करोगे? तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे टर्मरिक सर? पुट ड्रॉप ईच लिक्विड ऑन टर्मरिक पेपर, द वन दैट टर्न्स रेड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी हम टर्मरिक पेपर के यूज करेंगे। टर्मरिक पेपर कैसे बनाया जाता है? जो टर्मरिक पाउडर होता है उसको हम लिक्विड बना के उसके ऊपर लपेट के सुखा देते हैं कागज के ऊपर, वो पेपर बन जाता है। तो पहला टेस्ट करेंगे हम टर्मरिक पेपर पे क्या डालेंगे? हम सॉल्यूशन डालेंगे। अगर वो रेड हो गया तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस हो गया। दूसरा रिमेनिंग टेस्ट करेंगे। नाउ ऐड अ ड्रॉप ऑफ बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डालेंगे टू द अदर 2 लिक्विड सेपरेटली। क्या करेंगे? पहला में बेस प्लस लिक्विड ए, इफ द मिक्सचर बिकम्स वार्म, अगर मिक्सचर वार्म गर्म होने लगे तो वार्म में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, यानी लिक्विड ए इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिक्सचर 2 में बेस प्लस लिक्विड बी, इफ नो रिएक्शन हीट ऑकर्स, लिक्विड बी इज शुगर सॉल्यूशन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नोट, टर्मरिक स्टेज एलोइन एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन सो वी आइडेंटिफाई द बेस फर्स्ट। ये सब मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। यानी ब्लू लिटमस पेपर को मैंने एक सॉल्यूशंस में डाला और इसका कलर ब्लू ही रहा, तो इसका नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का, उसको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर किस प्रकार होगा बच्चों? सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल, या तो ये बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू बट ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, क्योंकि बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, लेकिन ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस, न्यूट्रल सॉल्यूशन कलर चेंज करते हैं? नहीं चेंज करते हैं। सिंस द कलर डिड नॉट चेंज टू रेड, क्योंकि कलर हमारा रेड नहीं बदला, विच हैपन्स विद एसिड, क्योंकि एसिड ही कलर चेंज करता है, तो सॉल्यूशंस क्या बनेगा? कैन नॉट बी एसिडिक, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को देखना है, बोथ एसिड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। बी, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विथ एन एसिड, it does not give a change with base. C, if an indicator changes color with base, it does not change color with an acid. D, change of color in an acid and base depends on the type of indicator. Which of this statement is correct? कौन सा statement correct है? All 4, A and D,
B, C and D and only D। तो इसका सही आंसर है only D। क्यों? इसका रीजन है डिफरेंट इंडिकेटर्स वर्ड, क्योंकि अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे एग्जांपल, लिटमस चेंजेस कलर वर बोथ एसिड टू रेड और बेस टू ब्लू, क्योंकि लिटमस चेंज करते हैं हमारे एसिड में रेड और बेसिस में ब्लू। लेकिन फिनोल्फेनिलीन जो एक नेचुरल आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, वो क्या करते हैं, वो कलरलेस रहता है एसिड में और पिंक हो जाता है बेस में। Therefore the change depends entirely on the type of indicator। इसलिए जो चेंज है कलर का वो इंडिकेटर्स पे डिपेंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों? अपने कमेंट जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू बच्चों।